वेलकम। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर बताइए इसका। ये सभी क्वेश्चन 2018, 2019 और इवन 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था CHSL CGL का, उसमें पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन सभी हैं। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस सभी को पता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वही बात कर ले 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष पहली बार 2001 में मनाया गया और 2001 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और कंप्यूटर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है और 2001 से इसका लगातार मनाने की प्रथा चालू है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट आंसर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर में रैम का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर में रैम का क्या तात्पर्य होता है? तो रैम मतलब क्या होता है? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार पूछा गया, रेलवे ने भी पूछा। कंप्यूटर में रैम का जो तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, वही बात कर ले रोम की, तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सबको पता है रीड ओनली। दिस इज परमानेंट मेमोरी एंड रैम इज ए टेम्प्रोरी मेमोरी। ठीक है, रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक अस्थायी स्मृति, अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी मतलब टेम्प्रोरी मेमोरी है। ठीक है, यह तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, मतलब जब पावर मोड में रहता है तो काम करता है, और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो सारी जो भी इंफॉर्मेशन, सारी जो भी सूचना है वो डिलीट हो जाती है अपने आप। तो रोम और रैम को ध्यान रखिएगा। जो रोम होता है डियर फ्रेंड्स, वो परमानेंट मेमोरी होता है, जबकि आपका रैम जो होता है रैम, दिस इज कॉल्ड टेम्प्रोरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा राइट आंसर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। 4G में जी अक्षर का क्या मीन्स है, क्या मतलब है? तो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एसएससी ने। तो इसका राइट आंसर सबको पता है, जनरेशन इज राइट आंसर। ठीक है, 1G 2G 3G 4G एंड 5G। तो 4G एक चौथी पीढ़ी का बेतार संचार टेक्नोलॉजी है, और जी का जो मीनिंग होता है जनरेशन, क्या है? चौथी पीढ़ी का बेतार, मैंने वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉल्ड जनरेशन। ठीक है, तो जी का मतलब होता है जनरेशन। नॉट ग्लोबल, नॉट गवर्नमेंट, नॉट गूगल। ठीक है, और जो आपकी गूगल की बात कर ले तो गूगल आपका क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर जनरेशन को जाता है, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आप इतना ध्यान रखिए। इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? कई बार रिपीट किया, 20 बार रिपीट किया गया है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज राइट आंसर। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं इसके एएलयू, हमने बताया है पहले भी। तो कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, सीपीयू का एक पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ओके। जो क्या नाम है, एएलयू जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, वह गणितीय तथा तार्किक संसाधनों के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब यह सीपीयू का पार्ट होता है। ठीक है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नाम में ही छुपा है। तो ये आपका मैथमेटिक प्रोग्रेशन, मैथमेटिक लॉ पे काम करता है, और कुछ इसके तार्किक प्रोसेस का भी यूज करता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि बेस्ड होता है 0 और 1 पे, सबको पता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिए। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? कितना बिट्स पूछा है, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, 1 किलोबाइट बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको लिया है। ठीक है, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024, कितना होता है? बाइट होता है। और ये क्या पूछा है डियर? ये बिट्स पूछा है डियर। तो डियर एक बिट में अरे सॉरी, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं आपके। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 बिट्स इज इक्वल टू 8 बाइट। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइट की जगह पे मैं 8 रख सकता हूँ। तो कितना होगा? 1024 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। तो लास्ट में 2 डिजिट आना चाहिए, तो डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा 8192 इज़ करेक्ट आंसर। तो इतना बिट्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये को टिक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बिट्स में पूछा है ना कि बाइट्स में पूछा है। अगर आपका किलो बाइट को बाइट में बदलना होता है तो 1024 हो जाता है, लेकिन यहाँ बिट्स पूछा है तो इसलिए डी को लेंगे। ठीक है, डोंट कंफ्यूज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टैग का स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। किस प्रकार के कंप्यूटरों में किस प्रकार के कंप्यूटरों का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बताइए, वीडियो पोस्ट करिए, सॉल्व करिए।
देखिए डियर फ्रेंड्स, एक सुपर कंप्यूटर होता है, सबको पता है, एक मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन हम जो यूज करते हैं और इस समय जो मैं शूट कर रहा हूँ, जिससे मैं पीडीएफ क्रिएट किया हूँ, वो सब माइक्रो कंप्यूटर से कर रहा हूँ। तो आजकल सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर। मॉडर्न टाइम में माइक्रो कंप्यूटर की वरीयता ज़्यादा है, यूजफुल ज़्यादा है, क्योंकि आसानी से अवेलेबल है, सस्ता होता है और टिकाऊ होता है, कम दाम में बन जाता है, कम दाम में कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर देती है। तो माइक्रो कंप्यूटर का यूज हम आज के ज़माने में करते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जिस पे वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये भी माइक्रो कंप्यूटर ही है एक प्रकार का, जिसके अंतर्गत डेस्कटॉप आता है, पीसी आता है, गेम कंसोल्स आता है, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट वगैरह वगैरह, स्मार्टफोन भी सभी मिनी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। मैं ध्यान दीजिएगा, माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। माइक्रो कंप्यूटर इज़ राइट आंसर, माइक्रो कंप्यूटर इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए आप। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? फफूंद ना, IC7344 ना, बैक्टीरिया ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो स्वयं क्रिएट करता है अपनी कॉपी, अपनी प्रतिलिपि, ठीक है। कंप्यूटर ये अनैच्छिक होता है, इसका कोई हमको लेना, इससे हमको कोई यूज़फुल वर्क नहीं कर पाते हैं, ये हार्मफुल होता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। और ये अपनी प्रतिलिपि स्वयं बनाता है, कॉपी खुद तैयार कर लेता है। दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड अवांछित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसे मतलब इसेंशियल नहीं होता है। अनवांटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड वायरस, कंप्यूटर वायरस, ठीक है। डी को जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डियर फ्रेंड्स, चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक छोड़ दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कंप्यूटर शब्दावली कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में यूएसबी का क्या मतलब फुल फॉर्म पूछा है। तो डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है कितनी बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो जी राइट आंसर ठीक है, सीरियल बस होता है लास्ट में, यही आपको याद भी होगा, सीरियल बस। लेकिन यूनिवर्सल सीरियल बस इज राइट आंसर, ए इज करेक्ट। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस इज राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा यूएसबी के बारे में बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है, यूएसबी पोर्ट से विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव हो गया, यूएसबी पोर्ट के उपकरण को सीधे प्लग और प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है, मतलब डायरेक्ट प्लग से जोड़िए और प्ले करिए। जैसे मान लीजिए मुझको कुछ प्ले करना है और मैं उसको पेन ड्राइव में रखा हूँ और पेन ड्राइव से मुझको पोर्ट करना है, तो उसके लिए पोर्ट करने के लिए मुझको उसको कनेक्ट करने के लिए एक प्लग के समान यूएसबी पोर्ट यूज़ किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। आप देखे भी होंगे उसको, तो ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपको पता भी होगा। किसी संगठन की वेबसाइट .com अंश सूचित क्या करता है? कंपनी, कमांड, कम्युनिकेशन, कमर्शियल। तो इसका राइट आंसर जाता है डी को, कमर्शियल इज राइट आंसर, ठीक है। कमर्शियल इज राइट आंसर, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। एक बात इसमें जान लेंगे कि जो .com होता है कमर्शियल तो होता है, बट ये टॉप लेवल का डोमेन होता है, ठीक है, जो कि जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन के नाम से जाना जाता है, मतलब दिस इज कॉल्ड डोमेन। और डोमेन नेम जो होता है एक सिस्टम होता है जो प्रयोग किया जाता है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, जो कि इंटरनेट से संबंधित है, आपको पता भी होगा। बिना इंटरनेट के कोई भी साइट अगर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी साइट जाते हैं तो .com लगाते हैं, तो उसका मीनिंग तो कमर्शियल होता है, परंतु यह नेम सिस्टम है कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया के तहत, ठीक है। इंटरनेट जो भी इंटरनेट का जो एक डोमेन नेम होता है, तो टॉप लेवल का डोमेन है, ठीक है। तो कमर्शियल इज राइट आंसर। इसमें ज़्यादा बात कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, इतना ही तक लेवल है, यही पूछा जाता है। कमर्शियल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका बताइए। कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी को मापा जाता है, एम्पियर में धारा को मापा जाता है ना होगा, ओम को प्रतिरोध को मापा जाता है, वोल्ट विभवांतर या वोल्टेज, बिट्स राइट आंसर होगा। और एक बाइट में आपको पता भी होगा 1 बाइट इज इक्वल टू कितना, 8 बिट होता है, ठीक है। 8 बिट्स होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी को पहला बात तो बाइट में मापते हैं और एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या नाम है, एक बाइट में 8 बिट होता है और इस 8 बिट को दो भागों में 0 और 1, ठीक है, संचित किया जाता है। स्मृति में बाइनरी अंक मतलब 0 और 1 को प्रयोग किया जाता है, जो कि छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाता है बिट्स को, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट, बिट मतलब बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है, सबको पता है। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 और 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। कंपाइलर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर तो डियर है, प्रिंटर तो आपका एकदम दिख रहा है कि प्रिंटर है, हार्डवेयर ही है।
माउस भी है, कीबोर्ड भी है, कंपाइलर नहीं है। कंपाइलर आपका हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। जो कंपाइलर होता है आपका हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताते हैं कंपाइलर के बारे में अभी। तो डियर फ्रेंड्स, आप बता सकते हो कंपाइलर के बारे में, सोचिए कंपाइलर, ध्यान दीजिए, वीडियो को पोस्ट करके आप सोचिए कंपाइलर होता क्या है। कंपाइलर को आपने देखा है आँख से? नहीं डियर फ्रेंड्स, आप नहीं देखे हैं कंपाइलर को। आपने प्रिंटर देखा है, माउस को देखा है, कीबोर्ड को देखा है, परंतु कंपाइलर को नहीं देखा है। तो सोचिए कंपाइलर होता क्या है, कंपाइलर क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप वायरस जानते हो, कंप्यूटर वायरस, तो दिस इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम ही होता है, मतलब अवांछित प्रोग्राम होता है जिसका कोई लेना देना नहीं होता है कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर की दक्षता को, इफिशियंसी को, कार्य को बढ़ा नहीं सकता है, वो घटाता है। तो उसी तरह कंपाइलर जो होता है ना, पॉजिटिव सॉफ्टवेयरों का एक समूह होता है, एक सेट होता है। समझिएगा चीज़ को। कंपाइलर जो होता है एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट होता है, एक समूह, एक ग्रुप होता है, जो किसी भी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को, ठीक है, दूसरी कंप्यूटरीय भाषा में तब्दील करता है। तो कंपाइलर का ही देन होता है कि उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दिस इज कॉल्ड कंपाइलर। कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम तो होता ही है, परंतु उसे स्रोत कहते हैं। मूल भाषा तो होता है, तो उसे, वो तो सोर्स है, परंतु इसको प्रोग्रामिंग भाषा में बदलने के लिए हम कंपाइलर कोड का प्रयोग करते हैं, जो कि कंपाइलर के माध्यम से ही संपन्न होता है। तो आप कंपाइलर को समझ गए होंगे, मैं इतना बता दिया हूँ, बहुत है, आप समझ गए होंगे। तो कंपाइलर जो होता है डियर फ्रेंड्स, एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है, जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से। तो कंपाइलर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन तो इवन 50-100 बार पूछा गया है भिन्न भिन्न एग्जामों में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है, सबको पता है। तो ये कंप्यूटर का मस्तिष्क हार्ड डिस्क तो होता नहीं, स्मृति होता नहीं, कुंजी पटल नहीं होता, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज राइट आंसर, ठीक है। और इसी का एक पार्ट होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एक होता है कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू इज राइट आंसर। कंप्यूटर के मस्तिष्क, सीपीयू इज राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचीदा सवाल आपके सामने है, जंक ईमेल कहते हैं, पूछा गया है इसको, और एक्सपेक्टेड है कि ये पूछा जाएगा। जंक ईमेल किससे कहा जाता है? ईमेल तो समझ में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, लेकिन जंक ईमेल किसे कहा जाता है? तो दिस इज कॉल्ड स्पैम, ध्यान रखिएगा, स्पैम, डी इज करेक्ट आंसर। स्पैम मतलब जानते हैं क्या होता है? अनसोलिसिटेटेड बल्क मेल होता है, ठीक है, बल्कि होता है, ये भारी होता है। और ये जो होता है अनसोलिसिटेड होता है, अनसोलिसिटेड होता है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, अनसोलिसिटेड होता है और बल्कि होता है, ठीक है। तो अनसोलिटेटेड एंड बल्कि ईमेल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पैम। स्पैम, जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड स्पैम, जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। अनसोलिसिटेड बल्कि ईमेल इज राइट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन से परिचित हैं, www का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बी को जाता है, सबको पता है, और आपको पता भी है कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीम वर्नर्स ली, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, विश्वव्यापी वेब, जिसे सामान्यतः वेब के नाम से भी जाना जाता है, आपस में परस्पर जुड़े हुए हाइपर टेक्स्ट जो होते हैं, हाइपर टेक्स्ट इंटरनेट का एक सिस्टम प्रणाली होता है। यह इंग्लिश वैज्ञानिक टीम बर्नर्स ली के द्वारा 1988 से 1990 के बीच में खोजा गया था, ठीक है। 1988 से 1990 के बीच में खोजा गया था, जो कि इंटरनेशनली एकदम धूम मचा दिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाता है टीम बर्नर्स ली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये राइट आंसर इसका सोचिए, तब तक बताते हैं, अभी वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करिए। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो आपको पता है कितनी बार पूछा गया है। तो पहला कंप्यूटर डियर फ्रेंड्स चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। किस ईस्वी में? तो 1836 से लेके 1838 के बीच में बनाया गया था। एग्जैक्ट मत याद करिए, बस इतना याद कर लीजिए कि 1835 याद कर लीजिए, 1835 से 1840 के बीच याद कर लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है डियर फ्रेंड्स। 1835 से 1840 का डेट याद करिए, डेट कहीं नहीं पूछा जाएगा। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो और एक बात और, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है, जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाता है हमको किसको? सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये जो पहला कंप्यूटर बनाए थे वो मैकेनिकल कंप्यूटर था। क्या था? मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो मैकेनिकल कंप्यूटर क्या होता है? तो सबको पता है कि यांत्रिक एक मशीन था, एक जैसे एनालिटिकल वे में अगर कहा जा सकता है तो एनालिटिकल इंजन के समान था, ठीक है। एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह था, एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह था। जैसे मैकेनिकल डिवाइस की तरह में हम बात कर लें, जैसे सपोज कोई इंजन है, इंजन को चलाना है, तो इंजन को चलाने के लिए मान लीजिए मैनुअली होता है, और मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, समझिएगा।
और उसी को मैं अगर किसी सेंसर के माध्यम से अगर मैं उसको कनेक्ट करा के और सेंसर के माध्यम से सेंसर के माध्यम से अगर कंट्रोल कर ले रहा हूँ, तो उसी टाइप का कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चार्ल्स बेबेज ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का भी निर्माण किया था, और एसएससी ने पूछा था इसलिए मैंने मैकेनिकल का नाम ले लिया। अब मैकेनिकल मतलब होता है यांत्रिकी। तो प्रथम यांत्रिकी कंप्यूटर का निर्माता चार्ल्स बेबेज, पितामह चार्ल्स बेबेज, और प्रथम कंप्यूटर निर्माता चार्ल्स बेबेज। किस सन में? तो 1835 से 1840 के बीच में। जो भी ऑप्शन आएगा उसमें हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा प्रथम कंप्यूटर या प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।